मुझसे देखा नहीं आता। हाय क्या निषादराज ने कैकेयी को अपशब्द कहा और किससे कहा? लक्ष्मण जी से कहा। जिन कैकेयी का भगवान श्री राम का सम्मान करते हो और ऐसे कैकेयी को कुटिल कहते लक्ष्मण जी से, तो कहा इससे कहा उसको समाचार मालूम हो चुका है कि श्री लक्ष्मण जी तो कैकेयी के घोर विरोधी है। अरे जो श्री लक्ष्मण जी अपने पिता को कहते हो कि राजा बूढ़ा हो गया है, पागल हो गया है, इसको जेल में डाल दो, अब इसकी सोच समझ काम नहीं कर रही है। कठोर शब्द है। गोस्वामी तो श्री राजू शब्दों को संकेत नहीं किया, लेकिन ये कहा लक्षण चाहिए जो वचन कठोरा। तो जो श्री लक्ष्मण जी अपने पिता को ऐसा कह सकते हैं, भाई मां तो भी माता है लेकिन पिता तो सगे न हो तो नहीं। तो ऐसे श्री लक्ष्मण जी के मन में कैकेयी के लिए क्या सम्मान हो सकता है? श्री लक्ष्मण जी के मन में तो भरत के लिए भी कोई भाव नहीं रहा बहुत दिन तक। तो भरत के लिए भी धर्म स्वामी निकाल के तैयार थे। आज पता लगेगा, आज मेरे से काम है आपने खेल खेल उसको क्या गेंद खेलने में ढोल ढोल कर क्या जिताएंगे, दिमाग खराब हो गया। वहां सीमा में रहने नहीं दिया, जंगल में नहीं रहने देना चाहता। आज नहीं सकता। तो फिर श्री लक्ष्मण जी का ऐसा भाव है, श्री लक्ष्मण जी तो शेषा होता है, बार बार हमको आदेश और आवेग आता है, स्वाभाविक है। तो प्रेम में ऐसा हो भी जाता है कि हम जिसे प्रेम करें उसे कोई तकलीफ दे तो बहुत स्वाभाविक है, जैसी चीज मन में आती है। तो निषादराज ने यही सोचकर तो श्री लक्ष्मण जी को कहा कि भैया लक्ष्मण, ये कैकेयी कितनी कुटिल है, कितनी कठोर है, जिसने आज हमारे प्रभु को ऐसी अवस्था में कितना दुख के महासागर में छोड़ा। ये बहुत अच्छा प्रसंग है और हमारे काम चाहते जो चीजें काम की हो तो बहुत ज्यादा जोर जोर से बोल करके हम आपको प्रभावित करें कि आप ताली बजाने लगो। ये ताली बजाने का काम नहीं है, ये समझने की बात है। पहले तो समझ आए, फिर इस बात उतारने की बात है। उतारना कठिन होता है किसी चीज को ना, समझ तो लेते हैं ये चीज ऐसे होता है, लेकिन उसे उतारना जरा कठिन, वो साधना की करती है। तो निषादराज गुरु ने जब ये बात कही
तो श्री लक्ष्मण जी को ये कहना चाहिए था, वाह तुमने तो आज गलत कहा, मेरे मन की बात, मेरे मुंह की बात तुमने छीन ली, और दो चार बात कहती थी। कई दफे हमारा मन किसी को गाली देने का है, हम नहीं दे पाते, तो दूसरा कोई देता है, हमको अच्छा लगता है? देखा ये आदमी की साइकोलॉजी है। भारत में मुझे ध्यान एक बार में बहुत पहले की बात है, तो किसी के साथ कार में आ रहा था, एक ब्रिज था, तो बस टू वे हार्डली निकल सकता था कैसे। तो जिनकी कार के सेठ थी, मोटे सेठ होते हैं भारत में, तो उनको धक्का लगाना पड़ गया, तो रिक्शे वाला खुश हो रहा है, अब मजा आएगा सेठ को, क्यों वो कार को खरीद नहीं सकता है। तो सेठ अगर धक्का लगावे तो उसको अच्छा लगेगा, ये स्वाभाविक। हम तो नहीं मार पाए, लेकिन ये मार रहा बहुत अच्छा काम है। तो श्री लक्ष्मण ने सोचा, भाई मां कहेगी मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, जिसे प्रभु इतना सम्मान देते हो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं दुरुद्धि मन दुरुद्धि नहीं कह सकता, लेकिन ये कह रहा है चलो मैं जो कहना चाहता तो मेरे मुंह की बात तुमने छीन लिया, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्री लक्ष्मण जी कुटिया के द्वार पर, निषाद एक द्वार पर रात की बात हो रही थी, मध्यरात्रि हो गई, भगवान श्री राम सोए हुए। तो ऐसे उसने कहा कि भैया लक्ष्मण, ये कह के नंदन मंद मत कठिन कुटिल पन की जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दो। देखो कितना गलत है। बाबा तुमसे कहते हैं कि अब लक्ष्मण वैसा कुछ नहीं बोले, हम ही भरते सिर भी नहीं लाए, नहीं तुम ठीक कह रहे हो। क्या बोले? बोले लखन मधुर मृदुभानी ज्ञान विराग भजति रस सान। प्राय आप देखो कि जब हम किसी बात को आवेश में लेते हैं, उद्वेग में लेते हैं, और प्राय हम देखते हैं कि मनुष्य की कमजोरी, अभी लक्ष्मण जी से बड़े होते हैं। लक्ष्मण जी तो जीवों के आचार्य हैं, हम लोग जीव हैं और हमारे आचार्य तो कितने महान होंगे। तो श्री लक्ष्मण जी कैसे बोले? बोले मधुर, बोले लखन मधुर मृदुवाणी। वैसे लक्ष्मण जी मधुर वगैरह कम बोलते हैं, है? अभी जब निकल गए जैसे मधुर थोड़े बोला था, लेकिन अभी मधुर बोले। क्यों बोले? ये जो वाणी है, ये जो मिठास है, ये जो वाणी पर कंट्रोल है, कैसे है? बोले ज्ञान विराग। हम किसी भी घटना को जब ज्ञान वैराग्य और भक्ति के साथ स्वीकार करते हैं तो हमारा उद्वेग खत्म हो जाता है। और आप देखो हम घर में, परिवार में हर दिन किसी आवेग उद्वेग में कितना काम मिला देते हैं। किसी बात का तुरंत उत्तर दे देना, प्रत्युत्तर दे देना, कुछ ऐसी बात कह देना, उद्वेग। लेकिन अगर हमको थोड़ा ठहराव आ जाए तो उद्वेग हमारा खत्म हो जाए। तो श्री लक्ष्मण अयोध्या में थे तो उद्वेग था, आवेग था, आ जाता, स्वाभाविक है। लेकिन अभी क्या बोलते हैं? बोले ज्ञान विराग भगत रसा। ज्ञान मन परिस्थितियों को समझने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान। तो ऐसा जब श्री लक्ष्मण जी बोले तो क्या बोले? भैया निषाद, ये नहीं कहा तुम कह रहे हो ठीक कर रहे हो, नहीं, जो तुम सोच रहे हो ऐसा। वहां क्या कह दिया? वहां तो दशरथ जी को जेल में बंद करने की बात थी, और यहां क्या करें? जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। फिर क्या बोले? काहो रखो सुख दुख कर श्री लक्ष्मण जी ने क्या ज्ञान की बात कही तो भैया निषाद कहके ही ने सुख नहीं दिया।
है? पहले तो यही कहा था ना कि कैकेयी ने ऐसा किया, लेकिन अभी क्या बोलते हैं, बोले नहीं कैकेयी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? बोले इसलिए कि काउन को सुख दुख कर दाता। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, विस्तार में समझे तो वास्तव में नजर हमारी अलग बदल जाती है। बोले कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, दे सकता नहीं है। तो फिर क्या है? बोले निकृत कर्म भोग सकता, ये हमारे जीवन का निकृत कर्म है जिसका भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। तो कहते क्या है फिर? बोले निमित्त मात्र है। व्यक्ति जो सामने खड़ा वो क्या है? बोले माध्यम बन गया है बस। कैकेयी का माध्यम बन गई। किसने माध्यम बनाया कैकेयी? ऊपर लोग बैठे शारद विनय सुर राम को वन भेजो। अब जी आप समझ ली, इसका मतलब यह है कि प्लानिंग कहीं और बनती है और एग्जीक्यूशन सभी तो लोग प्लान अक्सर तरीके कर लेते हैं, अभी कहा होगा कैसे हो, प्लानिंग तो कहीं और हो रही है। ये प्लानिंग कहीं और है, दिखाई नहीं देता। बिल्डिंग है, नक्शा बनाते हैं, नक्शा बिल्डिंग तो नहीं है, नक्शा और बनता है, बिल्डिंग बन जाती है, दिखाई देता है ये बिल्डिंग है। तो श्री लक्ष्मण जी कहते कि कावन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग संताता। यह अच्छा किसी से दुख नहीं मिलता है, निज कृत कर्मों का फल होता है। तब तो निषाद को और आश्चर्य हो, आपको भी आश्चर्य होना चाहिए अगर आप ढंग से सुन रहे हैं तो। अरे लक्ष्मण भैया आपकी कौन सी बात कह रहे हो? जो कर्म नियंता है, जो विधाता है, विधाता की भी जो विधाता है, आप उनको यही तो कह रहे हो जैसे कर्म किया वैसे हो गए, हम क्या करेंगे? निषाद यही तो कहा कि मेरे प्रभु देखो कैसे जमीन में पड़े हुए, भयो विषाद निषादन भारी, राम सिर मैं सहन निहारी। देखो कैसे जमीन में पड़े हुए हैं। भैया लक्ष्मण मुझे देखा नहीं जाता, लक्ष्मण क्या करें? जैसा कर्म किया तो वैसा हो गया, हम क्या करें? ये तो कोई बात नहीं समझ नहीं आ रही। यही तो सबसे बड़ी चीज है फिलॉसफी समझ। देखो इसमें दो स्टेप है, पहले से ज्यादा दूसरा स्टेप कीमती है समझने के लिए। पहला स्टेप तो ठीक है, वो तो सामान्य हम लोग देख रहे हैं, लेकिन दूसरा स्टेप तो और भी गंभीर है और उसको समझना, लाइफ में अप्लाई करना बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है। तो श्री लक्ष्मण जी ने तो ऐसे मानो कह दिया जैसे व्यंग करता हो कोई कि भाई अगर इन्होंने ऐसा कर्म किया जमीन पे सोए तो हम क्या करेंगे फिर? लेकिन इसका ये भाव लक्ष्मण जी ने जब कहा तो निषाद ने कहा भैया लक्ष्मण आपकी बात किसके लिए कह रहे हो? प्रभु के लिए कह रहे हो कि काऊ को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुखी और दुखी नहीं बनाता, निज कर्म जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल हो गया।
तो इसका मतलब कि भगवान श्री राम कुछ गलत काम किए हैं, पहले जन्म में जो परलोक है, इसका भी सीधा सिंपल रखते ही है। लेकिन लक्ष्मण जी मुस्कुराए। निषाद ने कहा, भैया लक्ष्मण आप बात किसके लिए कह रहे हैं? कर्म नियंता प्रभु के लिए कह रहे हैं, जैसा कर्म किया वैसा हो गए। तो बोले लखन मधुर मृदुवान, बोले निषाद ये बताओ कि सो कौन रहा है? तो बोले सो तो प्रभु रहे, राम सी मई सहन न्याय। अब बोले रो कौन रहा है? बोले रो तो मैं रहा हूं। तो बोले फिर कर्म किससे करा? सुनने वाले का या रोने वाले हैं? देखो 21 चौपाई कर जाते हैं तो देखो है भयो विषाद निषाद भारी, राम सी भाई सहन न्याय। और रो रहा है बार बार अपने उससे अपने अगोचर से अपना आंसू पहुंच रहा है और रोते रोते बोला, भैया लक्ष्मण ये सब क्या हो गया? और प्रभु क्या कर रहे हैं? राम श्री मई सहन सो रहे ना। और सोते हुए आदमी को देख करके रोता हुआ व्यक्ति कह रहा है जागरण खराब। भारत में कई बार हमने देखा कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग ऐसे सोए गए, देखा वो ट्रेन रात खराब रही, ट्रेन पार करी, अब कोई बिल्कुल नहीं लगाए थे, वो छोटी सी अपनी पुलिस केस है, कोई रहती है, कुछ है नहीं, तो ऐसे हाथ लगा ये कुछ बिछा दिया, ऐसे एक आदमी नहीं 1000 आदमी सो रहा रोज। अब कोई सेठ जी उसको देखा, देखो बेचारा कितना, इसके पास कुछ भी नहीं, बेचारे देखो कैसे बात। अरे सेठ तुम अपनी सोचो, जाओगे गोली पर गोली खाओगे, नींद नहीं आएगी, उसके बारे में क्या सोचते हो? तो सो रहा है, खबरें मार रहा है? तो सुख और दुख की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, दुख तब तक दुख नहीं है जब तक कि वो दुख जैसा लगता नहीं है। अगर फांसी पर लटक जाने पर भी हमें दुख नहीं लगता, एक बड़ा उद्देश्य हमारे सामने है, तो हम तो देखो बेचारा, वो बेचारा नहीं, तुम बेचारे हो। तो प्रश्न तो यह है कि सुख और दुख की जो फीलिंग है वो कैसी है? अगर फीलिंग नहीं है तो क्या मतलब कौन सा दुख? आज के हिसाब से तो हमको ये दिखाई देता है कि जो बेचारे बैलगाड़ी पर चलते होंगे, पहले कितने दिनों में कहीं पहुंचते होंगे, तो लगता रोते रोते जाते होंगे, ऐसे तो लगता है ना। पहले लोग अपनी बेटी को विदा करते थे गांव में, भारत में, तो बैलगाड़ी पर नहीं तांगा पर विदा करते थे, वो पहुंचते थे अपना आराम से, 1-2 दिन में लग जाते। हम सोचते थे बड़े दुखी दुखी जाते होंगे, तब नहीं जाते थे, अब दुखी दुखी जाते। तो फोन हाथ में है, इतनी समस्याएं फोन के साथ लगी, उसको ये कहना वो नहीं आई जाती, ऐसा हुआ वैसा हुआ। पहले तो माँ भी जो है रोते रोते गीत गा करके विदा कर देती थी, और रोते रोते वो भी माँ के भाव को याद करते थे। माँ का भाव रहा ना, गीत रहे होंगे, हम लोग इधर रुक रहे होंगे, इधर रुकी रहे होंगे। तो ये दुख और सुख जो है ये तुलनात्मक है, टेम्परेरी है। ये तो देखो शास्त्र के वचन है। तो कई बार मैं बार बार ये कहता हूँ, पर उपदेश कुशल लोग थे, दूसरे को उपदेश करना बड़ा कठिन, बड़ा आसान होता है, लेकिन पालन यही तो बात है कि अच्छी बातें रहेंगे तो कोई पालन नहीं कर सकते। जब बातें ही खत्म हो जाए तो पालन क्या करें? इसलिए हम तो उस व्यक्ति की बहुत प्रशंसा करना चाहते हैं जो भले कोई गलत काम भी करे, लेकिन अच्छी बातों की प्रशंसा तो करते रहो। कुछ लोगों का गला ऐसा दब जाता है कि समाज में कोई अच्छा कर रहा हो तो उसके बारे में 2 शब्द भी नहीं कहते, नहीं क्या बहुत अच्छा कह रहे हो या बहुत अच्छा कर रहे हो। आप नहीं कर सकते तो करने वाले की प्रशंसा तो करो। लेकिन कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि किसी की प्रशंसा भी नहीं कर सकते, इधर दरिद्र हो जाते। तो अच्छी तो शास्त्र अपने वचन ऐसे, कोई तो पालन करेगा, कोई तो मीरा बन जाएगा, कोई सूरदास बनेगा, कोई तुलसीदास बने, कोई तो बनेगा, बातें कहते रहो। आइडियोलॉजी को मन में रखो। भगवान श्री राम के राज्य के उच्च आदर्श देखो, अगर उनको कहां पहुंचते हैं, ये कहां आ गए हम यूं ही बात करते करते।
तो शुक्ला जी स्वास्थ्य विकास में 5 मिनट रहेगा तो राम राजा से की बात करें। तो चलो यही थी बातों को कोई दूसरा मोड़ देते हैं। फिर अभी बहुत लोगों ने पता होगा परसों से शिव मंदिर में भी कथा शुरू होगी और हमारे जो शिष्य हैं